জীবন কবি ভীরিতা কলমশাপহ। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত শ্রী হরিনাম চিন্তামণি গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদ আজ শুভারম্ভ করব শিল প্রভুপাদের আশীর্বাদ নিয়ে। নমঃ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণ কৃষ্ণায় ভূতলে শ্রীমতি ভক্তি বেদান্ত স্বামিনিতি নামিনে নমস্তে সারস্বতী দেবী গৌরবাণী প্রচারে বিশেষ শূন্যবাদী पाश्चात्य देशतार शील प्रभुपाद की जय। जय। टॉपिक नाम अपराध साधु निंदा। ओके, आप लोग सब देख पा रहे हैं स्क्रीन शेयर? अच्छा, ये हर एक नाम अपराध का ना शास्त्र में एक एक श्लोक आता है, तो ये श्लोक आप लोग भी अनम्यूट करके उच्चारण करना चाहिए सबको। सब अनम्यूट करके बोलिए। सताम निंदा नामना परा पराधम विकानुते यथा ख्यातिम यतम कथा ते तद विकारिहम। यस, कोई हिंदी अनुवाद पढ़िए। मैं पढ़ूं प्रभु? हरे कृष्ण। महामंत्र की महिमा का प्रचार करने में लगे महान संत पुरुषों की निंदा करना पवित्र नाम के चरण कमलों पर घोर अपराध है। हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा के प्रचारक की आलोचना नहीं करनी चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो वह अपराधी है। नाम प्रभु जो श्री कृष्ण से अभिन्न हैं, ऐसे निंदनीय कार्य को कभी सहन नहीं करेंगे, भले ही कोई कितना बड़ा भक्त क्यों न कहा जाता हो। गदाधर प्राण जय जानवा जीवन। म्यूट कर दीजिए। गदाधर प्राण जय जानवा जीवन। नहीं, और रिपीट नहीं, स्लो हो जाएगा। ओके ओके। जय सीतानाथ श्रीवासादि भक्तगण। प्रभु बोले মানে মহাপ্রভু বললেন হরিদাস। প্রভু বলে হরিদাস এবে সবিস্তর नाम अपराध व्याख्या करो अतोपर। ठीक है हरिदास, अभी सविस्तर, अभी थोड़ा डिटेल में नाम अपराध के बारे में थोड़ा बोलिए। नाम अपराध व्याख्या करो अतोपर। हरिदास बोले प्रभु मोरे जा बोलाबे। सॉरी, प्रभु बोले हरिदास बोले प्रभु मोरे जा बोलाबे ताहाई बोलिबो आमी तुम्हारो प्रभावे। मैं क्या बोला, आप जो मुझे से मुंह से बोलाइएगा वही होगा। 10 विध नाम अपराध। नाम अपराध 10 विध शास्त्रे कय, সেই अपराधे मोर बड़ হয় ভয়। এক এক করি আমি বলিব সকল, अपराधे বাঁচি যাতে দেহ মোরে বল। क्लियर है ना? इजी श्लोक है। शक्ति दीजिए कि मैं इस 10 अपराध से बच जाऊं। साधु निंदा अन्न देवा स्वतंत्र मनन। समझ में आ गया? एक नंबर 2 नंबर हो गया। नाम तत्व गुरु और शास्त्र विनिंदन विनिंदन 4 नंबर हो गया। 2 3 4 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? हरिनाम अर्थवाद कल्पित मनन 5 6 हो गया। हरिनामे सॉरी नाम बोले पाप श्रद्धाहीने नामार्पण 7 8 हो गया। अन्न शुभ कर्मेर समान कृष्ण नाम 9 नंबर हो गया। एक कथा मानिले अपराध अविश्राम। नामेते अनवधान হয় अपराध, তাহাকে পুরাণ কর্তা বলে প্রমাদ। ये देखना पड़ेगा।
अभी तक ठीक था, ये 10 नंबर कहाँ है? ना मेरो महत्व जाने तबु नहीं भजे, अहं मम आशक्ति ते संसारे ते मजे, ये 10 नंबर आ गया। साधु निंदाई प्रथम अपराध, साधु निंदा प्रथम अपराध बोली जानी, এই অপরাধে জীবের হয় সর্বহানি। স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ ভেদে সাধুর লক্ষণদ্বয় বিচার। साधु का लक्षण में कैसे विचार करेंगे, इसमें 2 है कैटेगरी। The devotees qualities are of 2 kinds, Swarup or Tatastha. Now I will describe the qualities of devotees described to Uddhav in the 11th canto of Srimad Bhagavatam. Okay, जिस तरह भगवान ने उद्धव जी को बताया था उस तरह अभी हम बताएंगे। ऐसे लिख रहा है, ऐसे बोल रहा है कौन? हरिदास ठाकुर जी। साधु लक्षण तुमी बोलियाछो प्रभु, एकादशे उद्धवेरे कृष्ण रूपे विभु। एकादश स्कंद में जो आपने बताया वो बताएंगे। यस पंकज प्रभु। ये जो अभी नाम अपराध आप पढ़े ना, ये सीरियल अलग है, इसमें 5-6 ऊपर नीचे होगा, बाकी तो सब ठीक। ऊपर नीचे है। हाँ, वो तो हमको मालूम है, बंगाली इंग्लिश में भी वो थोड़ा ऊपर नीचे, उसको बाकी सब ठीक है ना। हाँ, तो बता रहे कि आपने जो उद्धव जी को बताए थे वो अभी हम आप लोग को बताएंगे, हरिदास ठाकुर वाले महाप्रभु को, है ना। तो साधु का लक्षण 2 प्रकार का, स्वरूप और तटस्थ लक्षण। दयालु, सहिष्णु, सम, द्रोह शून्य व्रत। इसका मीनिंग देखना पड़ेगा, द्रोह शून्य व्रत। ये वर्ड टू वर्ड मीनिंग दिया हुआ है क्या हिंदी में? नहीं प्रभु, नहीं दिया। दयालु, सहिष्णु, सम, ये तो समझ में आया। द्रोह शून्य व्रत देखना पड़ेगा। सत्य सार विशुद्धात्मा परोहिते रत, ये तो ठीक है अभी तक। यस, बोलिए माता जी। तो ये क्वालिटीज है 2 प्रकार के, इसमें दिया क्वालिटीज ऑफ 2 काइंड, स्वरूप एंड तटस्था। सिम्टम्स नहीं है प्रभु, क्वालिटीज है, आपने बोला ना। सिम्टम्स सिम्टम्स नहीं है, क्वालिटीज है। इन लोग का लक्षण क्या है? तो अभी कौन सा लक्षण चल रहा है? शायद पहला वाला चल रहा होगा, स्वरूप लक्षण ही चल रहा होगा प्रभु। लक्षण नहीं है, क्वालिटीज है। ये लक्षण है, सिम्टम्स। मेरा बुक में लक्षण लिखा है, आपका इंग्लिश में क्वालिटीज लिखा है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, बंगाली में लक्षण ही लिखा हुआ है। नहीं प्रभु, हिंदी में लिखा हुआ है गुण और इंग्लिश में लिखा है क्वालिटीज। एक बात बताइए, दोनों में अंतर है क्या? अगर ये गुण है तो उसका लक्षण है ये गुण, ये दयालु, ये लक्षण भी है, गुण भी है। इसमें दयालु लक्षण है, माने इसमें दयालु का क्वालिटी है, ठीक है, नॉट दैट मच। ओके, तो शायद पहला वाला का ही बोल रहा होगा, स्वरूप। ठीक है, स्वरूप व्यक्ति जो स्वरूप साधु है उसका क्या क्या लक्षण है या क्या क्या क्वालिटीज है? दयालु, सहिष्णु, सम, द्रोह शून्य व्रत, आई डोंट नो दिस, सत्य विशुद्धात्मा, परिहिता रतो। कुछ समझ नहीं आएगा लक्षण तो पूछिएगा। कामे अक्षुभितो बुद्धि, दांतो अकिंचन। यस, बोलिए प्रभु। जो आप बोल रहे थे ना द्रोह, तो इसका वर्ड को अगर आप ब्रेक करेंगे ना तो लिखा है द्रोह शून्य व्रत, मतलब द्रोह में शून्य, मतलब 0 इन एंगर। द्रोह मीन्स एंगर, तो द्रोह शून्य व्रत मतलब वो उन्होंने व्रत लिया, मतलब कि ही विल नेवर गेट एंग्री। शून्य मीन्स 0, विदाउट एनी एंगर। व्रत मीन्स प्रण लेते ना हम किसी से। इंग्लिश में दिया हुआ है क्या वर्ड टू वर्ड मीनिंग? नहीं, इंग्लिश में नहीं दिया हुआ है प्रभु, ये मैं अपने पढ़ के मैंने ब्रेकअप करके समझा। अच्छा, द्रोह माने गुस्सा। अच्छा, द्रोह मीन्स गुस्सा। विद्रोह करते तो किसी के अगेंस्ट हम लोग रिबेलियस होते ना, तो द्रोह मीन्स गुस्सा।
शून्य विदाउट एंगर, एंड व्रत मीन्स एक हम लेते हैं ना प्रण कि मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगा। ओके, मृदु शुचि, मृदु मृदु शुचि माने तो शौचम, ठीक है। मृदु मृदु, लेट्स सी इंग्लिश में क्या लिखा है इसका। मैंने कोमल होना, सरल होना, कोमल होना। सुशील, सुशील प्रभु। क्या? सुस्ती, सुशील, सुशील, सुशील। अच्छा, मृदु माने सुशील, सुचि, ठीक है। हाँ बोली। परिमित भोजी माने परिमाण खाना खाना, ज्यादा नहीं। शांत मन, मृदु शुचि परिमिति भोजी शांत मन, ये ठीक है। अनिह, धृतिमान। अच्छा, मैं एक एक बोलूंगा, कोई एक एक वर्ड को हिंदी में लिखे, क्या लिखा है? अनिह, कुछ लिखा है इसके लिए? धृतिमान, स्थिर, धैर्यवान। धृतिमान के लिए धैर्यवान लिखा है। अच्छा, ओके, धैर्य, ओके। अनियों का शांत एक व्यक्ति बोलिए, एक व्यक्ति बोलिए प्लीज। यस, पंकज प्रभु, एक एक को कंपेयर करके बताइए। स्थिर, कृष्ण को शरण, ये तो समझ में आ रहा है, कृष्ण को शरण, सिर्फ भगवान को स्मरण, कृष्ण को स्मरण। अप्रमत्त, अप्रमत्त, समाज रहित, प्रमाद रहित। शुंगो भीरो, प्रभु मध्य लीला ये श्लोक है तो थोड़ा निकाल के दीजिए, अभी मध्य लीला बुक खोजना पड़ेगा नहीं तो। अप्रमत्त, शुगो भीरो, विजितो शरगुण, काम छह गुण विजय, षडगुण विजय, 6 गुणों को जीतने वाले। अमानी, तो 6 गुण तो ये हो गया ना, काम, क्रोध, लोभ, मन, इन सबको जीतने वाला। अमानी, बिना अभिमान का, माने मान सम्मान नहीं मानता है, माने निराभिमान, अपने लिए कोई मान सम्मान नहीं चाहिए। मानो दो, दूसरे को मान देता है। दूसरे को मान देना। दक्षो, स्किलफुल। अवंचक, अवंचक क्या लिखा है हिंदी में? ईमानदार, ईमानदार। ज्ञानी, ओके, ज्ञानी बुद्धि। এই সব লক্ষণেতে साधु बोली जानी, এই सब लक्षण प्रभु है दी प्रकार। ये सब लक्षण भी 2 प्रकार का होता है। देखिए, ज्योतिर्मय सीतामढ़ी लक्षण लिखा है श्लोक में। स्वरूप तटस्थ भेदे कोरी विचार, कोरी वो विचार। ये अभी लक्षण भी 2 प्रकार का होता है, एक स्वरूप, एक तटस्थ। ओके, स्वरूप लक्षणी प्रधान लक्षण, तदाश्रय तटस्थ लक्षण सकल उदय है। कितना नंबर श्लोक है बबीता माता जी? 19 पढ़ेंगे आप, 18 पढ़ लीजिए। The primary qualities are called swarupa. The tatastha qualities take shelter of them. The tatastha qualities जो है प्राइमरी का शेल्टर लेता है, आश्रय लेता है। यस, बोलिए माता जी, क्या प्रश्न है? प्रभु, इसमें वो जो आप बता रहे थे ना ऊपर में क्वालिटीज 11th कैंटो वाला, वो क्वालिटीज है आपके डिवोटीज का, एक भक्त का क्वालिटीज बताया है। पहला और दूसरा तो अब आने वाला है प्रभु। तो जो बोले ना कि नाउ आई विल गिव 2 काइंड्स ऑफ स्वरूप और तटस्था, नाउ आई विल डिस्क्राइब देम, अब बोलूंगा मैं उनका। तो अब वो 18 नंबर से ऑनवर्ड्स आएगा। उसके पहले वो डिवोटीज के क्वालिटीज थे, जनरल डिवोटीज का क्वालिटीज जो उद्धव जी को भगवान ने बताया। करेक्ट, एकदम सही। ओके, अभी 2 प्रकार का लक्षण, ये सब क्वालिटीज भी 2 प्रकार का होता है। कृष्ण को शरण है स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षणे अन्य गुणेर गणन। अच्छा, सिर्फ एक ही है ये स्वरूप लक्षण, वो है कृष्ण पे शरण लेना, और बाकी जितना है सब तटस्थ लक्षण है। हाँ बोलिए प्रभु। कृष्ण एक शरण, ओनली कृष्णा, सरेंडर्ड ओनली टू कृष्णा, केवल एक कृष्ण का ही शेल्टर है। वो तो डिस्कस हुआ था आगे।
मीनिंग इसका। तो ये एक ही जो है स्वरूप लक्षण है, बाकी सब तटस्थ लक्षण है। अदर देन दैट कोनो भाग्ये साधु संगे नामे रुचि হয়, কৃষ্ণ নাম গায় করে কৃষ্ণ পদ আশ্রয়, স্বরূপ লক্ষণ সেই হইতে স হইল, গাইতে গাইতে नाम অন্য গুণ আইলো। अच्छा, तो कि साधु का संगत मिलकर कृष्ण का शरण लिया, माने वो अभी तक क्या है, ये सब स्वरूप लक्षण, तो स्वरूप का लक्षण। साधु संगत से कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ गया, अभी तक स्वरूप लक्षण। इसके बाद जो एक एक करके पैदा होता है वो क्या है, तटस्थ लक्षण। उसीलिए बोला था ना, तटस्थ लक्षण क्या है, स्वरूप लक्षण के आश्रय लेता है जो लक्षण, वन हु टेक शेल्टर। So coming into Krishna consciousness, that स्वरूप लक्षण। After that whatever happens, qualities सब एक एक करके डेवलप होता है, वो है तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण সেই হইতো হইল, गाइते गाइते नाम অন্য গুণ আইলো। और ऐसे चैप्टिंग करते करते बाकी सब एक एक करके गुण आते रहता है, लोग से जब भक्ति में जुड़े रहता है, वो हो गया सब। जो बाकी गुण आता है वो है तटस्थ गुण। অন্য গুণগণ তাই তটস্থে গণন, অবশ্য বৈষ্ণব দেহে হবে সংঘটন। जरूर सब गुण आएगा। बाकी गुण क्या क्या है, ये जो लिस्ट में देखिए क्या क्या है, ये जो अभी पढ़ा ना उद्धव जी को जो भगवान ने बताया था। नेक्स्ट टॉपिक, वर्णाश्रम लिंग नाना प्रकार बेश द्वारा साधुत्व হয় না, कृष्ण शरणई साधुर लक्षण। इंग्लिश में लिखा है, the outward signs of varnashram, one does not become a saintly devotee by wearing certain kinds of clothing. Taking shelter of Lord is the mark of a true devotee. বর্ণাশ্রম চিহ্ন নানা বেশের রচনা, সাধুর লক্ষণে কভু না হয় গণনা। तो वर्णाश्रम में अलग अलग कुछ कुछ फर्क रहता है। जैसे गृहस्थों का लक्षण अलग है, गृहस्थ लोग पैंट शर्ट ऐसे पहनना अलाउड है। ब्रह्मचारी लोगों को धोती कुर्ता व्हाइट, वो भी कोई जो सैफरन, और जो संन्यास आश्रम में है उनका तो 100%, तो उनका अलग अलग लक्षण है। लेकिन ये सब देखकर आप विचार नहीं कर सकते कि कौन भक्त है कौन भक्त नहीं है। उसीलिए लिखा है, वर्णाश्रम चिन्ह नाना बेशेरो रचना, साधुर लक्षणे कभू ना হয় गणना। यस माता जी बोलिए। प्रभु जो पिछले श्लोका में हमने डिवोटीज का क्वालिटीज पढ़ा था, तो मतलब पिछले क्यों ले आता है, आगे का बात करिए, अभी का बात नहीं, इसी का आगे का ही मैं नहीं प्रभु, इसके जस्ट पहले वाले ही पूछ रही हूँ। तो जो शेल्टर लिया कृष्णा का, वो एक फर्स्ट स्वरूप क्वालिटी है, और जो वो पहले क्वालिटीज जो पढ़े इतना हम लोगों ने, वो सब तटस्था में क्वालिटीज आती है क्या? नेचुरली कमिंग इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस इज स्वरूप गुण। हाँ, एक बार आ गया तो आस्ते आस्ते सब एक एक करके क्वालिटीज, माने अगर कोई आ गया सोचिए कृष्ण कॉन्शियसनेस में और निरंतर नाम जाप कर रहा है डेली साधना से, एक एक करके क्वालिटीज इम्बाइब होगा, आएगा। वो सब क्वालिटीज क्या है, ये जो अभी ये ऊपर श्लोक में जो लिखा हुआ है। हाँ, वही कंफर्म कर रही थी प्रभु। और दूसरा चीज, वो सब क्वालिटीज को एक साथ क्या बोला जा रहा है कलेक्टिवली, क्या बोला जा रहा है, तटस्थ लक्षण। यस, ओके। एंड ऑल्सो प्रभु, जो ये आप बोले ना कि कपड़े पे मत जाइए, गृहस्थ लोग पैंट शर्ट पहनते हैं, ब्रह्मचारी लोग धोती कुर्ता जो भी व्हाटएवर, तो इसको ये बोलेंगे कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, वैसे वाला। हाँ समझ, तो कोई भी ये भक्त कोई भी हो सकता है। उसीलिए लिखा है, अ डिवोटी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय सच कैरेक्टरिस्टिक्स। ये सब गुण से, क्या पहना हुआ है, तिलक पहना हुआ कपड़ा, इससे डिवोटी को विचार नहीं करना चाहिए। क्या अभी आएगा आगे किससे विचार करना चाहिए, शायद ये सब गुण जो है यही बोलेगा कि भक्त है या ना भक्त नहीं है। ये राजीव भवन प्रभु, यहाँ पे वही वाला श्लोक का इसमें सार है, जसास्ति भक्ति भगवत किंचन सर्वे गुणस्तत्व समासते सुरा। यस, वही बताया जा रहा है। करेक्ट। सो आफ्टर कमिंग इनटू, सब देवता लोग का सब जो गुण है सब आस्ते आस्ते भक्त में आ जाता है। बस आ जाना कृष्णा भक्ति में, वह है स्वरूप गुण, अपना स्वरूप।
बाय नेचुरल टेंडेंसी कृष्णा। देखिए ये भक्ति में आना ये स्वाभाविक है, क्योंकि वास्तव में सभी तो वैष्णव है ना, सभी तो भगवान विष्णु का ही संतान है। तो कमिंग इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नेचुरल फॉर अ जीवा। जस्ट लाइक मछली के लिए तैरना नेचुरल है, वैसे देखिए इसलिए श्रील प्रभुपाद टॉमकिंसन स्क्वायर में जाकर पेड़ के नीचे बैठ के कीर्तन कर रहा था, और सब कैसे लोग जुड़ गया मधुमक्खी जैसा, है ना। हरिनाम सुना तो हृदय में टिंग करके कॉलिंग बेल जागृत हुआ और सब आ गया प्रभुपाद जी के आसपास। यस माता जी, बोलिए गायत्री माता जी। 20 और 21 थोड़ा सा। हाँ जी, 20 और 21 श्लोक का थोड़ा सा। 20 और 21 कौन सा बताइए, हमारा एक्चुअली इस बुक में ये जो अभी पढ़ा है ना प्रभु जी, इसके 2 स्वरूप लक्षण से ही होते थे। ओके, स्वरूप लक्षण से ही होते होइलो। तो स्वरूप लक्षण कौन सा है? ऊपर, और 20 के ऊपर जाना पड़ेगा। कोनो भाग्य साधु संगे नाम रुचि है, कृष्ण नाम गाय करे कृष्ण पद आश्रय। हरि बोल। कोई साधु लोग आया, कार्ड दे दिया, ये लो भाई इधर हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए, हाँ जप कर डिले 108 माला जप कीजिएगा, ठीक है। ये अच्छा, अभी मैं अपना क्या साधु नहीं बोल रहा, आप लोग भी बहुत जगह दिया होगा कार्ड। अभी ये मैं स्विमिंग जाता हूँ तो एक छोटा बच्चा है, वो क्लास 4 में पढ़ता है, वो भी स्विमिंग करने आता है, बाहर स्विमर हुआ जस्ट। तो मैं सोच रहा था बच्चे लोग कितना सुंदर ले लिया। और एक है 4 बूढ़ा लोग है 70-80 साल का, वो लोग भी स्विमिंग करने आता है। हाँ, तो मेरे को तिलक विलक देके बोला हरे कृष्ण वाले होते थे, लेकिन कितना बार मैंने बोला ये हरे कृष्ण नाम जप करो डेली। हाँ हाँ ওগুলো আমরা জানি, আমাদের জানা আছে। ये 4 साल का बच्चे को उस दिन बोला कि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम মনে থাকবে? আমি डेली পরীক্ষা নেব, কিন্তু डेली জিজ্ঞেস করবো। बोला আমার এখনই মনে হয়ে গেছে। हम अभी याद कर लिया। मैंने बोला बोल दिया, बोला डेली 108 बार करना है। करेंगे? बोला हाँ करेंगे। अगले दिन पूछा हाँ कर रहा है, किया था हमने, आज भी किया, हो गया मेरे। देख कितना फटाक से ले लिए। 4 क्लास 4 में पढ़ता है। तो ये क्या है? ये स्वरूप लक्षण है, ये स्वरूप लक्षण है, नेचुरल कमिंग इनटू कृष्ण। बस अभी क्या है, अभी इसको निरंतर जाप करते करते क्या होगा, जो राजीव भवन प्रभु बोला, यशस्ति भक्ति भगवत किंचन सर्वे गुणस्तत्र समासते सुरा। जितना सुर, जितना देवी देवता लोग, जितना अच्छा गुण है, सब आस्ते आस्ते आ जाएगा। दैन्यता, ये जो लिस्ट जो है ना, ये लिस्ट उद्धव जी को बोल रहा है, सब आ जाएगा, ठीक है। गायत्री माता जी यही बताया जा रहा है। स्वरूप लक्षण से ही होइते होइलो, गाइते गाइते नाम, अन्य गुण आइलो, दूसरा जो गुण है वो सब आ जाएगा। अन्य गुणगण ताय तटस्थ गणन, और बाकी जो गुण है शुभंकरी राधा माता जी, ये किसमें गणन होता है? तटस्थ गुण में गणन होता है। अवश्य वैष्णव देहे हवे संगठन, जरूर वैष्णव के शरीर में ये सब गुण, बाकी जो है तटस्थ गुण, ये आएगा ही आएगा। ओके, क्लियर। वर्णाश्रम चिन्ह नाना बेशर रचना, साधुर लक्षण कभू ना है गणना। श्री कृष्ण शरणागति साधुर लक्षण। अभी देखिए साधु का लक्षण एक्चुअली क्या है, श्री कृष्ण में शरणागति कितना है, कैसे पता चलेगा शरणागति? कौन बोल सकता है? हाँ बोलिए पंकज प्रभु। वो हर समय कृष्ण से संबंधित लीला गुण और ये कीर्तन उनके आसपास जब भी गएंगे वैसी से संबंधित वो सब दिखेगा। शायद आपने ये जो अगला 2-4 श्लोक पढ़ के बोल रहे हैं शायद। हम बहुत हमको अगर कोई दूसरा को पूछता तो हम बोलता कि सुबह जो 6 टोक भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला गुण, शरणगो शरणागति हुई वे जहाँ, दैन्य आत्मनिवेदन, वो जो हम लोग कीर्तन कर रहे हैं, those are also quality of शरणागति। ओके, श्री कृष्ण शरणागति साधुर लक्षण, तार मुखे है कृष्ण नाम संकीर्तन। यस राजीव प्रभु। वो और एक श्लोक है साधु के लक्षण के ऊपर, खांति मान शून्यता, खांति विरक्ति मान शून्यता, आशाबद्ध समुत्कंठा, नाम गाना सदा रुचि, आसक्ति स्तव गुणख्याने, प्रीति स्तद वसति स्थले। मुनिपु ये बहुत कोट करते हैं, मतलब साधु के गुण। ये स्टार्टिंग क्या है? स्टार्टिंग क्या था? कांतिरव्यक्त कालक्तम विरक्तिमान, कांतिरव्यक्त कालत्वम विरक्तमान शून्यता, ये वाला ना। आशाबंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति स्तद गुणख्याने, प्रीति स्तद वसति स्थले।
इत्यानु समथिंग और बाकी याद नहीं है। अनुभावा सुजाता भावं कुरे जने, हाँ शायद एनवाई का है ना, इतना याद नहीं प्रभु लेकिन है। एनवाई का है या नहीं, भक्ति रसामृत सिंधु का है। ओके, तो जो लक्षण क्या है शरण, ये कृष्ण शरण का वो बता रहा है। श्री कृष्ण शरणागति साधुर लक्षण तार मुखे হয় कृष्ण नाम संकीर्तन, गृही ब्रह्मचारी बानव प्रस्थनाशी भेदे, क्षुद्र वैश्य क्षद्र विप्र गणेर प्रभेदे। সাধুত্ব কখনো নাহি হইবে নির্ণীত, কৃষ্ণকে শরণ সাধু শাস্ত্রের विहित। साधुत्व कखनो नहीं होइबे विनीत। अभी आश्रम के अनुसार आप मत सोचिए कि ये व्यक्ति एक्चुअली साधु है या नहीं है। कृष्ण शरण साधु शास्त्रेर विहित, क्या वो एक्चुअली कृष्ण के शरण ग्रहण किया है या नहीं, इसी से पता चलेगा व्यक्ति भगवान का शरणागत है या नहीं। शरणागति का यही टेस्टिंग है। ओके, नॉट दैट कौन से आश्रम में, कोई अगर गृहस्थ आश्रम में है वो भी शरणागत भक्त हो सकता है ना। जो भक्ति विनोद ठाकुर जी वो तो खुद ही गृहस्थ आश्रम में थे, देखिए कितना सुंदर सुंदर ग्रंथ रचना किया है। ठीक है, अगला टॉपिक गृही साधु लक्षण। रघुनाथ दासे लक्ष्य करिया सेबार, गृही साधु जने शिखाएছে ईशार। हरिदास ठाकुर बोल रहे, हे महाप्रभु आपने रघुनाथ दास गोस्वामी को खुद सिखाया कैसे गृहस्थ बनना चाहिए। आपने खुद उसको बोला है बातुल बन बेना, ऐसे महाप्रभु उनको बोला बातुलता करबे ना, बातुलता माने छटपट मत करो, घर जाओगे तो मैं तुमको खुद उपाय बताऊंगा। ऐसा महाप्रभु आदेश दिया था ना रघुनाथ दास गोस्वामी के, जब वो घर से भाग के आया था, बातुलता छाड़ो, अपने घर जाओ वापिस। तो हरिदास ठाकुर वही बोल रहे हैं, हे महाप्रभु आपने खुद रघुनाथ दास गोस्वामी को शिक्षा दिया कि कैसे आदर्श गृहस्थ बनना चाहिए, हाउ अ हाउस होल्डर डिवोटी एंड हाउ टू एक्ट एज वन। यस राजीव प्रभु। तो यहाँ पे एक्चुअली इस तरीके से बताया गया कि रघुनाथ दास गोस्वामी के माध्यम से आपने सिखाया कि गृहस्थ को किस तरह से साधु बनना चाहिए, मतलब एग्जाम्पल सेट किया था। एब्सोल्युटली। स्थिर हो, देखिए महाप्रभु ने क्या बोला था, हरिदास ठाकुर कोट कर रहा है, स्थिर हो घरे जाओ ना हो बातुल, क्रमे क्रमे पाए लोग भव सिंधु कुल। क्रमे क्रमे आस्ते आस्ते स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, शुभंकर राधा माता जी। मर्कट बैराग्य छाड़ो लोक देखाइया, যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া। যথাযোग्य विषय भुंजो, गृहस्थ आश्रम में जाओ, विषय को भोग करो लेकिन अनासक्त होकर। अंतरे निष्ठा करो बाह्य लोक व्यवहार, अचिरे श्री कृष्ण तुम्हारे करिबे उद्धार। हरि बोल। अंतरे निष्ठा करो, बाहर देखा एकदम तुम आम आदमी जैसा हो, लेकिन अंदर में निष्ठा सहकार भगवान का भजन कीर्तन करो। अचिरे माने बहुत इजीली, अचिरे श्री कृष्ण तुम्हारे करिबे उद्धार, बहुत इजीली एक दिन तुम्हारा उद्धार, इसलिए वापस चले जाओ रघुनाथ। यस बंकी प्रभु। মহাপ্রভু রঘুনাথ গোস্বামীকে মর্কট বৈরাগ্য হতে বারণ করলো এবং তাই নয় বাড়িতে থেকে সন্ন্যাস জীবন যাপন করতে বললো। আর দ্বিতীয় হচ্ছে যে মহাপ্রভু যখন তপন মিশ্রের বাড়িতে 8 মাস ছিলেন, যাওয়ার সময় তার ছেলেকে ভট্ট রঘুনাথকে বললো প্রথমে যাইও মাতা পিতা শ্রবণ করো, বাকি সময় যা রইবে বৈষ্ণবের কাছে অধ্যয়ন করো। এই হচ্ছে মানে সাধুর লক্ষণ। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। गृहत्यागी साधु लक्षण। The qualities of a devotee who has renounced गृहस्थ life। अभी दूसरा क्वालिटीज बताया जा रहा है, जो गृहत्यागी है उसका क्या लक्षण है। उनो तुमी तारो देखी বৈরাগ্য গ্রহণ, এই মত শিক্ষা দিলে অপূর্ব শ্রবণ। अभी वापस रघुनाथ दास गोस्वामी कुछ साल बाद महाप्रभु के पास आए थे ना, उसको कोई रोक नहीं पाया, उसका शादी विवाह सब कुछ हो गया, वापस आया था। इस बोमकी प्रभु हाथ में गूगल हाथ। तो वापस जब
रघुनाथ दास गोस्वामी आया था, उस समय महाप्रभु ने क्या शिक्षा दिया ये देखिए। पहले बार अलग शिक्षा दिया, दूसरे बार अलग शिक्षा दिया। पहले बार क्या शिक्षा, तुम वापस ले आओगे, अच्छा से आसक्त होकर अनासक्त होकर भोग करो। अभी दूसरी बार जब भाग के आ गया, वो दही चूड़ा उत्सव हुआ, नित्यानंद प्रभु का कृपा मिला, फिर महाप्रभु के पास चले गए जगन्नाथपुरी में। उस समय महाप्रभु ने क्या बोला, हरिदास ठाकुर याद करा दे रहे, पुनः तुम्ही तार देखी বৈরাগ্য গ্রহণ, এই মত শিক্ষা দিলে অপূর্ব শ্রবণ, গ্রাম্য কথা না শুনিবে, গ্রাম্য বার্তা না করিবে, ভালো না খাইবে আর ভালো না করিবে, অমানি মানদ কৃষ্ণ নাম সদা লবে, ব্রজে রাধা কৃষ্ণ সেবা मानसे करिबे। हरि बोल। देखिए कितना अलग शिक्षा दिया था महाप्रभु ने, कितना अलग इंस्ट्रक्शन दिया, भालो ना खाइबे भालो ना परीबे। और आगे बार क्या बोला था, अनासक्त होकर भोगी बनो। गृही और गृहत्यागीर उभयरी स्वरूप लक्षण एक। हरि बोल। जो घर में रहकर भगवान का भजन करता है और जो गृह का त्याग करके सन्यासी बनकर भजन, दोनों का स्वरूप लक्षण एक है। स्वरूप लक्षण एक सर्वत्र समान, आश्रमादि भेदे पृथक तटस्थ विधान। स्वरूप लक्षण जो है ये दोनों का एक होता है। डिस्टिंक्शंस दैट बिगिन विथ वर्णाश्रम आर ऑल सेकेंडरी। तो वर्ण और जो तटस्थ लक्षण है वो थोड़ा अलग होता है। ये दोनों का, जो घर छोड़ दिया यानी विरक्त साधु, और जो घर में रहकर भजन कीर्तन कर रहे, लेकिन दोनों का प्राइमरी यानी स्वरूप लक्षण इज सेम। ओके, यस, बोलो बंकिम प्रभु। यस, बोलिए माता जी। प्रभु तो ये बोलेंगे कि अर्लियर जो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिया वो दिया कि तुम भोग करो विदाउट अटैचमेंट, लेकिन सेकंड में बोला भोग त्याग करो। हाँ, करेक्ट। অনন্য স্মরণে যদি দেখি দুরাচার, তথাপি সে সাধু বলি সেব্য সবাকার। अगर कोई अनन्य शरण है, यदि देखी दुराचार, अगर कोई अनन्य भक्त है, अनन्य भक्त माने जो भगवान कृष्ण के अलावा और किसी का समर्पण नहीं किया, उस भक्त को अगर बीच में आप देखें कि तो अब वो है ना, अपि चेत सुदुराचार्यो भजन्ते माम अनन्य, अगर उसका थोड़ा फॉल डाउन होता है, उससे अगर कुछ गलत व्यवहार होता है, दुराचार होता है, तथापि से साधु बोली सेव्य सवाकार, फिर भी उसको हम कंसिडर करेंगे साधु, और वो हम लोग के लिए पूज्यनीय होगा। थोड़ा बहुत अगर गड़बड़ हो गया, यही तो श्री कृष्ण वाक्य गीता भागवते, यहाँ के पूजिबे जत्ने सदा सर्वमते। ये सब कौन किसको बोल रहा है? ये सब महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को बोला था। वही हरिदास ठाकुर अभी याद करा रहे हैं कि हे प्रभु, आपने ये सब बोला था सनातन गोस्वामी को, सॉरी रघुनाथ दास गोस्वामी को। ओके, यही तो श्री कृष्ण वाक्य गीता भागवते, इहा के पूजिबे जत्ने सदा सर्वमते। इहाते आछे तो एक निगूढ़ सिद्धांत, कृपा करी जानाएछो ताई पाए अंत। महाप्रभु हरिदास ठाकुर बोले कि इहाते आछे एक निगूढ़ सिद्धांत, ये सब में एक बहुत गुह्य सिद्धांत है। वो क्या है? कृपा करी जानी आछो ताई पाई अंत है। आपने क्या कृपा किया रघुनाथ दास गोस्वामी के, ये हम बोल नहीं पाएंगे, इसका कोई अंत नहीं है। हाउ मच यू हैव शोड मर्सी ऑन रघुनाथ दास गोस्वामी। ठीक है, ऐसे हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं। यस माता जी। प्रभु आप जो यहाँ श्लोक में बोल रहे हैं ना कि अगर एक फॉल डाउन भी होता है तो उसे हम लोग को फिर भी साधु समझना चाहिए, पर प्रभु फिर वो जब किसी के बारे में सुनते हैं ना, इसका फॉल डाउन होता है या जो भी डिवोटी का, तो वो मन से ऐसे क्यों लगता है फिर वो उस साधु से कुछ बात करने का या उससे शिक्षा लेने का ऐसा कुछ इच्छा नहीं होता है। फिर लगता है अरे
वो मन में आ जाते हैं प्रभु, लेकिन फॉल डाउन वैसे नहीं। यहाँ आपको समझना पड़ेगा, यहाँ फॉल डाउन क्या चीज का फॉल डाउन का भी एक लेवल होता है। हाँ, सो डू नॉट वो एक एस्ट्रिक मार्क होते हैं, कंडीशंस अप्लाई। फॉल डाउन का भी एक लेवल होता है। अगर कोई ऐसा फॉल डाउन हुआ तो, लेकिन फिर भी हम लोग पर एक नजरिया बदल जाता है प्रभु। हाँ, फॉल डाउन हुआ उसको हम लोग प्रणाम करेंगे, अभी भी पूज्य नहीं रहेगा, लेकिन उनसे शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे। हाँ, वही प्रभु, एक नजरिया चेंज हो बट जाता उनको ऐसे नहीं बोल सकते, ठीक है फॉल डाउन हुआ, कोई गलत कार्य कर लिया, लेकिन फिर भी भजन कीर्तन कर रहा है, हाँ, तो उनको पूज्य नहीं, वो अभी भी हम लोग के लिए पूज्य नहीं है, क्योंकि भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्ति से जुड़े हुए हैं। बट एट द सेम टाइम वी विल नॉट टेक शिक्षा फ्रॉम हिम। ओके, सो फॉल डाउन का भी लेवल है, फॉल डाउन का भी एक मापकाठी है। और ये कौन विचार करेगा? ये हम लोग का अथॉरिटी विचार करेगा। हम लोग विचार नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ फॉलो करेंगे जो अथॉरिटी बोला। अथॉरिटी बोलेगा भाई इसे सुन सकते हो तो सुनेंगे, अथॉरिटी बोलेगा कि नहीं सुन सकते हो तो नहीं सुनेंगे। ओके, उसमें हम लोग दिमाग ही नहीं लगाएंगे। ओके प्रभु, थैंक यू। या आगे पढ़ते हैं। अभी टाइम है क्या? ओह माय गुडनेस, टाइम है। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, এখানে রহিল গ্রন্থ মগন করিয়া সবে বলো হরি হরি। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। হরি বল।